नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुंडली विश्लेषण। आज हम ले रहे हैं कुंडली रितु मोरदनी जी की, जिनका जन्म है 17 फरवरी 1992 1992, सुबह 00:45 AM, हुगली, पश्चिम बंगाल। रितु जी ये जानना चाहती हैं कि क्या वो गवर्नमेंट टीचर बन सकती हैं, क्या उनकी सरकारी टीचर के रूप में नौकरी लग सकती है। जातिका ने कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट किया है और जातिका काफ़ी परेशान है। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और उसको लगता है कि वो बहुत दुर्भाग्यशाली है, उसका जीवन में कुछ नहीं हो सकता, उसकी ज़िंदगी में सब कुछ खराब ही खराब होगा। अब जातिका काफ़ी निराश है। मैंने जातिका की कुंडली ली है। अब हम देखते हैं इस कुंडली में ये कुंडली क्या कह रही है कि जातिका के भाग्य में क्या है। आपके सम्मुख है वृश्चिक लगन की कुंडली। दूसरे भाव में धनु राशि में राहु बैठे हैं। तीसरे भाव में मकर के शनि, मकर के मंगल और मकर के शुक्र हैं। चौथे भाव में कुंभ राशि में सूर्य व बुध की युति है। अष्टम भाव में मिथुन राशि के केतु हैं। भाग्य भाव में कर्क राशि के चंद्रमा हैं और दशम भाव में सिंह राशि के गुरु हैं। ये तो जातिका की लगन कुंडली है और ये जातिका की चंद्र कुंडली है। कर्क के चंद्रमा प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में सिंह राशि के गुरु, छठे भाव में धनु राशि के राहु, सप्तम भाव में मकर के मंगल, मकर के शनि और मकर के शुक्र, अष्टम में कुंभ राशि में सूर्य व बुध की युति और द्वादश भाव में मिथुन राशि के केतु। जातिका की लगन कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से हम देखेंगे कि जातिका क्या वाकई बहुत दुर्भाग्यशाली है। तो सबसे पहले तो हम जातिका के इसी प्रश्न का उत्तर दे दें कि जातिका की कुंडली कुछ कह रही है। सबसे पहले बात, जातिका का भाग्य है कि नहीं। जातिका का भाग्य भाव का स्वामी स्वराशि का बैठा है। भाग्य भाव का स्वामी लगन कुंडली में स्वराशि का बैठा है, इसलिए जातिका भाग्यशाली है। और जातिका की चंद्र कुंडली में भी भाग्येश गुरु जो जाके धन भाव में बैठा है, इसलिए जातिका के भाग्य की कोई कमी नहीं है। जातिका की वृश्चिक लगन की कुंडली में लग्नेश मंगल अपनी उच्च राशि में बैठ के तीसरे भाव में बैठ के दशम भाव को दृष्टि दे रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मंगल की 8वीं दृष्टि दशम भाव पर है। केंद्र में गुरु है। तो ये तो जातिका के पहले प्रश्न का जवाब हो गया कि क्या वो बहुत दुर्भाग्यशाली है, क्या उसकी ज़िंदगी ऐसी चलेगी, क्या उसके लाइफ में कुछ भी नहीं है, उसकी लाइफ में बहुत कुछ है। तो जातिका का ये जो प्रश्न है कि क्या वो सरकारी टीचर बन सकती है, इसके लिए हम सबसे पहले देखें कि जातिका की कुंडली में राजयोग कितने हैं। सबसे पहले हम विचार करें लगन कुंडली से। जातिका टीचर बनना चाहती है तो टीचर बनने के लिए जरूरी है कि पंचम भाव का संबंध दशम भाव से हो। जातिका की कुंडली में पंचम भाव में मीन राशि आती है, जिसका स्वामी गुरु जो है दशम भाव में बैठा है, यानी पंचमेश जो है दशमस्त हो गया, पहला राजयोग। दूसरा, लग्नेश मंगल अपनी उच्च राशि मकर में तीसरे भाव में विराजमान है और दशम भाव को दृष्टि दे रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि दशम भाव पे बैठे गुरु पर है। गुरु जो पंचमेश भी है और धनेश भी है, यानी लग्नेश का पंचमेश और धनेश से पूर्ण दृष्टि संबंध हो रहा है, जो अपने में एक बहुत बड़ा राजयोग है। मंगल की दशम भाव पर दृष्टि, भाग्य स्वराशि का, ये तो लगन कुंडली के राजयोग हो गए। अब हम चंद्र कुंडली से देखें तो चंद्र कुंडली में कर्क लगन की चंद्र कुंडली बनती है, जिसमें दशम भाव का स्वामी है मंगल, जो अपनी उच्च राशि मकर में बैठा है। मकर राशि में बैठ के मंगल की दृष्टि अपने ही भाव पर है, अपने भाव की वृद्धि हो गई और मंगल की दृष्टि लगन पर भी है। और यहाँ पर गुरु जो भाग्येश गुरु है वो दूसरे भाव में बैठ के दशम भाव को दृष्टि दे रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गुरु की 9वीं दृष्टि दशम भाव पर है। सप्तम भाव में मकर राशि का शनि है, जो शश योग बना रहा है, जो एक पंच महापुरुष योग बनता है। इसलिए जातिका की कुंडली में राजयोग की बारंबार है। जातिका को कोई टेंशन नहीं है। जातिका कम से कम ऐसी टीचर तक बन सकती है जिसमें जातिका राजपत्रित हो सकती है, यानी जातिका ऐसी टीचर भी बन सकती है जिसमें जो टीचर गस्टेड ऑफिसर कहलाते हैं, गस्टेड ऑफिसर के रैंक तक की टीचर जातिका बन सकती है। इसलिए जातिका अपने दिमाग से बात निकाल दे कि उसकी कुंडली में कुछ खुशियाँ नहीं है, उसकी कुंडली में बहुत सारी खुशियाँ हैं, बस समय आने की देरी है, उसको बस सारी खुशियाँ मिल जाएंगी। तो अब हम देखें कि समस्याएँ क्या हैं। सबसे पहली समस्या जो जातिका ने बताई, उसके पिता की मृत्यु हो गई और अचानक ही पिता की मृत्यु हुई है, जिसके कारण जातिका और चिंतित और परेशान हो गई। पिता की मृत्यु के लिए हम देखें कि पिता की मृत्यु होने का, जल्दी मृत्यु होने का रीजन क्या है। नवम भाव से पिता का विचार करते हैं और नवम भाव का कारक ग्रह होता है सूर्य। नवम भाव में चंद्रमा बैठा है और नवम भाव पर दृष्टि है शनि की, मंगल की और शुक्र की।
शनि और मंगल पापी ग्रह हैं और शुक्र जो यहाँ पे द्वादश भाव का स्वामी होकर दृष्टि दे रहा है। तो 3 पापी ग्रहों का प्रभाव जो है नवम भाव पर आ गया। नवम भाव का कारक सूर्य जो है यहाँ पे खुद शनि की राशि में बैठा है और अष्टम भाव से जो केतु है वो सूर्य पर दृष्टि दे रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सूर्य पे 9वीं दृष्टि जो है केतु की है, जिसके कारण पिता की अचानक मृत्यु हुई। और हम चंद्र कुंडली से देखें तो चंद्र कुंडली में जो पिता का कारक सूर्य है वो अष्टम भाव में गया हुआ है कुंभ राशि पर। यहाँ पर भी उस पर केतु की दृष्टि है और यहाँ पर जो नवम भाव है उस पर भी जो है शनि की दृष्टि आ रही है। इस प्रकार हमने देखा कि जातिका का नवम भाव पाप पीड़ित होने के कारण और पिता का कारक सूर्य पाप पीड़ित होने के कारण जातिका की पिता की मृत्यु हो गई। दूसरा जो कारण जिसके कारण जातिका बहुत परेशान है वो कारण है वर्तमान में 2022 तक जातिका की केतु की दशा चल रही है और केतु जो अपनी नीच राशि में अष्टम भाव में बैठा है। जब राहु केतु जैसे ग्रहों की दशा चलती है और अगर वो ग्रह अष्टम भाव में बैठे हों तो वो जातक को बहुत परेशान कर देते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि आपके सुख स्थान पर होती है। केतु की दृष्टि है सुख स्थान पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सुख स्थान होता है हमारा मन का कारक, यानी आपके मानसिक शांति ऐसी छिन जाती है आपको समझ नहीं आता कि जिंदगी में होगा क्या। तो वही स्थिति जातिका के साथ बनी हुई है। अब हम देखते हैं कि जातिका की समस्याएं खत्म होंगी। हाँ, 2022 में जातिका की शुक्र की महादशा आ रही है। शुक्र जो सप्तमेश है, दशम से दशम भाव का स्वामी, उसकी महादशा शुरू होगी जो आने वाले 20 वर्ष तक चलेगी। और अगर उसकी कर्क लगन की चंद्र कुंडली की बात करें तो शुक्र चतुर्थ भाव का स्वामी भी है और लाभ भाव का स्वामी है और दशम से दशम भाव में विराजमान है मकर राशि में, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि जातिका की शुक्र की दशा में उसकी सारी समस्याएं खत्म होंगी। जातिका सरकारी स्कूल में टीचर बन जाएगी। अब मैं जातिका को ये बात क्लियर कर दूं कि जातिका के दूसरे भाव में राहु बैठा है। अगर आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में राहु बैठा होता है, चाहे वो लगन में बैठा हो या चंद्र कुंडली में बैठा हो, तो यह बात तय है कि आप अगर नौकरी की तलाश में हैं तो वो आपको नौकरी जन्म स्थान से दूर मिलेगी। आपको जन्म स्थान छोड़ना पड़ेगा, या आप जिस शहर में पैदा हुए थे, जिस राज्य में पैदा हुए थे, वो राज्य छोड़कर आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तब आपकी नौकरी का बैठेगा। इसके साथ ही सूर्य जो है, रात्रि का सूर्य है, वो भी चौथे भाव में बैठा है, जो भी इस बात का संकेत दे रहा है कि सरकारी नौकरी तो लगेगी लेकिन जन्म स्थान से दूर जाना पड़ेगा। अब मैं उपाय के तौर पर जातिका को 2 बातें बता रही हूँ कि एक तो जातिका का मंगल जो है लग्नेश होकर अपनी मकर उच्च की राशि में बैठा है, हर जगह से दशम भाव पर दृष्टि दे रहा है। यहाँ से भी मंगल की दशम भाव पर दृष्टि है, लगन से और चंद्र से भी। तो जातिका कम से 5 से 6 रत्ती के बीच का एक मूंगा धारण कर ले, जो मूंगा त्रिकोण हो, ट्रायंगल त्रिकोण मूंगा धारण कर ले, या तो तांबे में या सोने में। और जातिका की 17 तारीख का जन्म है तो जातिका का 8 का अंक बनता है। जातिका करे शनिवार का व्रत और संध्या के समय जब सूर्यास्त होने लगे तो करे सुंदरकांड का पाठ और एक समय भोजन करना है बिना नमक का। यानी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि शनिवार का जब व्रत करना है तो भोजन जो है बिना नमक का करना है। भोजन में किसी भी प्रकार के नमक का इस्तेमाल नहीं करना, ना सेंधा नमक ना काला नमक, किसी प्रकार का नमक नहीं। कोई रोटी खानी है तो उसमें भी नमक नहीं होना चाहिए। तो बिना नमक का भोजन करें। आप मीठा पराठा खा सकते हैं, या आप सादा पराठा खीर के संग खा सकते हैं, या आप सादा पराठा दही चीनी के संग खा सकते हैं। बस आपको नमक नहीं खाना। तो ये अगर जातिका करे, शनिवार का व्रत करेगी, जातिका को जिंदगी में कभी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसका 8 का अंक है और हाथ में मूंगा धारण कर ले। जातिका की इस कुंडली के साथ ही मैं जातिका को ये बता दूं क्योंकि जातिका की कुंडली में सप्तम भाव में इतने सारे ग्रह बैठे हैं, तो जातिका को थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन के बारे में थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए। दाम्पत्य जीवन को लेकर जातिका को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो शनि है वो अष्टमेश होकर बैठा है। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जब मंगल मकर का होता है तो जातक में गुस्से की मात्रा बढ़ जाती है। और थोड़ा सा ये कुंडली जो है जातिका की शादी में भी थोड़ा सा देरी दिखा रही है, क्योंकि ग्रहों की जो पोजीशन बनी है उसमें मकर राशि में शुक्र बैठा है, जो इस बात का संकेत दे रहा है। और सूर्य भी जो है कुंभ राशि में बैठा है कि जातिका की कुंडली में विवाह के संबंध में कुछ देरी होने की पूरी संभावना है। और वो भी संभावना इसलिए बन रही है कि जातिका अपनी कैरियर की तैयारी करेगी, और जब कैरियर पूरा हो जाएगा तभी वो शादी के बारे में सोचेगी। इसलिए विवाह को लेकर थोड़ी सी चिंता ना करे। विवाह थोड़ा सा उसका लेट होगा, पर अच्छे परिवार में उसकी शादी हो जाएगी। तो दर्शकों, मेरा कुंडली विश्लेषण आपको कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं
उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।